तो एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब वो अचानक से लूजन को झप्पी दे मारती है, उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाती है वो सीधा-सीधा। दिखाया जाता है शन फटाक से आगे बढ़ती है और उसको दूर कर देती है अपनी लूजन से और कहने लगती है, "लूजन क्या तुम ठीक हो?" और लूजन कहता है, "मैं ठीक हूँ, बस मुझसे थोड़ा दूर रहो, अकेला छोड़ दो मुझे थोड़ी देर के लिए।" तभी दिखाया जाता है शन कहने लगती है, "लगता है कि मैं इन सबको अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगी। लेकिन तुम भूल रही हो कि ये मेरा इलाका है।" और ऐसा कहते साथ ही वो तालियाँ बजाती है, तो यहाँ पे फटाक से उसके बंदे आ जाते हैं, घेर लेते हैं उनको चारों तरफ से। और फिर जो उन लड़कियों को ऑर्डर दे देती है, जाओ उन्हें लपेट लो। दिखाया तो वो आगे बढ़ते हैं, शेन कुछ को संभालते हैं, बट कुछ शेन से बचते हुए लूजन के पास पहुंच जाते हैं और फिर दिखाया जाता है वो सभी लूजन को पकड़ लेते हैं, गले से हाथ पैर से सभी जगह से पकड़ लेते हैं। दिखाया लूजन चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है, आगे तुम लोगों ने मेरे को इस तरह से क्यों पकड़ लिया। और फिर दिखाते हैं जाओ कहने लगती है, अब चलो देखते हैं कि तुम अपनी फैट पे कैसे ध्यान दे पाती हो। और फिर दिखाया जाता है दूसरी जगह लूजन की हालत बेकार होने लगती है, वो सोच रहा होता है और मेरी ताकत बिल्कुल खत्म होती जा रही है, मेरी पूरी बॉडी सुन पड़ रही है। और वो कहने लगता है कि ऐसा मेरे साथ वाकई में होना ज़रूरी था क्या। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि उस लड़के को पकड़ लेता है कॉलर से और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेटू भगवान के साथ पंगा लेने की। और ऐसा कहने के बाद वो उन सबको ही फेंक देती है, कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ तुम सारी। और फिर दिखाया जाता है वो खुद लूजन से जाकर चिपक जाती है, कह रही होती है फाइनली मैं यहाँ पर पहुँची गई। दिखाते लूजन कह रहा होता है तुम्हें इतना पास आने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा दूर रहो। दिखाते हैं देख के जो जाओ है वो काफ़ी ज़्यादा शौक जाती है, कह रही होती है आखिर ये उससे इतने ज़्यादा अटैच क्यों हो रही है लूजियान से। और फिर तभी शन चिल्लाते हुए कहती है लूजियान। दिखाते दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं, दिखाते हैं शन काफ़ी ज़्यादा एंग्री होती है, कह रही होती है आखिर अब ये औरत कौन है। लूजियान शन को बताने लगता है कि हम दोनों एक ही सेल में थे। और फिर वो कहने लगता है पोएटोटर थोड़ा तुम मुझसे दूर जाओ। वो कहते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और वो लूजियान से थोड़ा पीछे हट जाती है। दिखाते हैं शन उसकी तरफ घूर घूर के देख रही होती है और पोएटोटर भी उसकी तरफ देखती है। दिखाते हैं पोएटोटर शन की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है मैं पोयू मैं पेटू भगवान के सबसे ज़्यादा वफादार और उन्हें पूछने वाली फॉलोवर हूँ। शन भी आगे से हाथ बढ़ाते हुए कहते हो खैर मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं बस उसकी वाइफ हूँ। और फिर दिखाते हैं दोनों हाथ मिलाते हैं। पोई कह रही होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैंने तो अपने कोर्ट से कभी नहीं सुना, उन्होंने मेंशन ही नहीं करा कि उनकी कोई वाइफ है। लगता है कि तुम दोनों की मैरिज एकदम लवलेस है। शक है मुझे ऐसा। दिखाते हैं शन कह रही होती है तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा प्राइवेट मामला है और तुम जैसे आउटसाइड को दूर ही रहना चाहिए इससे। और लूजन उन दोनों की तरफ देखता है और मनी मन कह रहा होता है कि ये मेरी वजह से कि ये दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा कोल्ड हो रही हैं। और वो तभी दिखाया जाता है जब चिल्लाते हुए कहते हैं इन लोगों का बहुत हो गया है, जाओ और उन लोगों को पकड़ लो। और फिर दिखाया तो वो सारी लड़कियां उनकी तरफ बढ़ते हैं। लोचन चिल्लाते हुए कहता है अरे ज़रा वहाँ देखो। दिखाया जाता है शैनन से फाइटिंग शुरू कर देती है और पोई से कहती है मैं तुमसे बाद में निपटती हूँ। और यहाँ पर पोई भी शन का साथ दे रही होती है उन लड़कियों को मार के। दिखाया जाता है अब जो लूजियान है वो तो अकेला रह गया, तो अब उसके पास जाओ बढ़ती है, कह रहे होते हैं लूजियान मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने लिए रखने वाली हूँ। लूजियन कहता है कि वाकई में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप लोग ये सारा मामला पीसफुली सॉल्व कर सकें। और जाओ कहती है ऑफ कोर्स है ना। और ऐसा कहते हुए वो लूजियन के करीब आ जाती है और कहने लगती है अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम एक गुड बॉय बनोगे और मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाओगे, कुकिंग करोगे मेरे लिए, तो मैं उन लोगों को जाने दूंगी। शन चिल्लाते हुए कहती है लू जान इसके लिए बिल्कुल भी एग्री मत होना, बस किसी भी मूवमेंट पर मेरे री से यहाँ पर आती होगी। और वो भी कहती है वो बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी कुकिंग पीसफुल है, ये किसी ऐसी वैसी लालची औरत के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। दिखा तो उनकी बातें सुन के जाओ गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है तुम लोग बहुत मुसीबत कर रहे हो। और चिल्लाते हुए कहती है अब डबल से मेरे कन्वर्जेशन में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दिखाते हैं सुनने के बाद वो सारे बंदे उन दोनों को उसके सारे लोग उन दोनों को और भी ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पे वो उसके ज़्यादा और करीब आती है और कहने लगती है अगर तुम चाहते हो कि वो लोग एकदम सही सलामत रहें और इस मामले से अलग हो जाए तो तुम मेरे टर्म एंड कंडीशन पर एग्री कर दो और तुम्हारे पास सिर्फ यही अकेली चॉइस है। दिखाया जाता है फिर अपन को नीचे का सीन दिखाया जाता है, नंबर 1 दूरबीन से वहाँ पे देख रहा होता है और कहने लगता है मेरे को लगा कि मैंने देखा कि किसने सिग्नल फेयर फायर करा। दिखाते सुनने के बाद लेडी टैंक कहती है क्या, और वो सोचने लगती है और क्या लूजन का काम तमाम नहीं हो गया था उस ब्लो से, आखिर हुआन शेन ने सिग्नल फेयर क्यों करा, क्या उसे लूजन मिल गया। और फिर दिखाते हैं वो उसे दूरबीन छिल लेते हैं, कह रही होती है ज़रा मुझे देखने दो। और फिर दिखाते हैं जैसे वो दूरबीन से देखती है तो वो देखते हैं कि जियाओ और लूजन साथ साथ हैं। दिखाते हैं लूजन को सही सलामत देख के लेडी टैंक भड़क जाती है, उसकी दूरबीन ही तोड़ देती है। फिर जैसे वो कह रहा होता है मेरे स्पाई ग्लास है, जबकि लेडी टैंक गुस्से के साथ मनी मन में कहती है ये साला इंसान या कॉकरोच मरता ही नहीं है। और फिर दिखाते वो नंबर 1 से कहती है हमारी लेडी का वो सिग्नल अटैक करने के लिए था, हमारे सैनिकों को जल्दी से तैयार कर लो, अपन को शुरू करना है अटैक। और हाँ एक और बात, मैंने हो जाओ को स्पॉट पर देख लिया था, वो वहीं पर है, मैंने उसे स्पॉट कर लिया है, जल्दी से कैनन को लोड करो, अपन फिर से फायर करेंगे जल्दी से। और फिर दिखाया तो वो फटाक से कैनन को लोड कर देती है। दिखाते नंबर 1 कह रहा होता है लेकिन ये लास्ट कैनन बॉल है हमारे पास। लेडी टैंक कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इससे उसको पक्का हिट कर दूंगी। और वो मनी मन कहती है और मैं साथ है इसमें हाउस टैंक का एक न्यू इम्प्रूव्ड स्प्रिट और ब्रेकर डैश भी ऐड कर रही हूँ।
और तुम घटिया लूजियान कहेंगे तुम उस हुजियान के साथ नरक में जाओगे, दोनों को दोनों साथ में जाना। और ऐसा कहते वो फायर कर देते हैं उनके ऊपर कैनन बॉल से। और फिर दिखाया जाता है वो कैनन बॉल सीधे हुजियाओं की तरफ ही आ रही होती है, और जबकि हुजियान का पूरा ध्यान लूजियान की तरफ है। वो कह रही होती है मैं तुम्हें ये एडवाइस करती हूँ कि तभी दिखाया जाता है लूजियान चलाते हुए कहता है जरा तुम्हारे पीछे देखो। हुजियान सोचते शायद लूजियान से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा होता है सारी पुरानी तरकीबें, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तो फंस जाऊंगी। और फिर तभी दिखाया जाता है वो कैनन का गोला उसकी कमर से आगे लगता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दिखाते दोनों को दोनों लूजन के लिए परेशान होने लगते हैं और चिल्लाते हुए उसका नाम ले रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे पूरे में थोड़ा धुआं धुआं हो जाता है वो पिंक कलर का, जिसमें सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। सबकी हालत बेकार हो जाती है। ये वही स्पेशल वाला पाउडर है जो उसने डाला था अपने कैन के गोले में, क्या नाम था उसका, टैंक, तो उसकी वजह से उसको सूंघते से ये लोग एकदम वीक से हो जाते हैं। दिखाते कोई कह रही होती है सडनली मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील हो रहा है। दिखाते चंद कहने लगती है अरे ये तो स्प्रिट ब्रेकर डस्ट है और ये एक पार्टिकुलर रिफाइनमेंट है, इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये किसी सेल लेवल के वॉरियर को भी एकदम बेबस कर दे थोड़े टाइम के लिए टेम्परेली। लेकिन आखिर इसको यहाँ पे किसने डिलीवर कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया, फैला दिया पूरे में। और फिर दिखाया जाता है उस पिंक से धुएं में से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती हैं। दिखाते हैं देखने ये सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये क्या कहते हैं जाओ रहती है, जो कि कहने लगती है किस्मत से मैं पहले से अपने एड लेवल पर हूँ, नहीं तो मैं जस्ट अभी मरी गई होती। दिखाते उसको सही सलामत देख के लेडिशन काफ़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है उसने कैनन बॉल के डायरेक्ट हेड को अपने ऊपर लिया और उसके बावजूद वो सर्वाइव कर गई। और क्या यही एक 8 लेवल के वॉरियर की पावर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और दिखाया जाता है वो उसको सही सलामत है कि वो दोनों परेशान होने लगते हैं। दिखाते पूरी तो रोना चौका देते हैं, कह रहे होते हैं अब तो हम यहाँ पे पूरी तरह से हेल्पलेस हैं और उस डस्ट का हुआ उस जगह पर बिल्कुल ही असर ही नहीं हुआ, अब तो हमारा काम तमाम हुआ। शैन कहने लगती है नहीं अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है, सिर्फ जाओ ही नहीं है जो स्प्रिट ब्रेकर डस्ट से इम्यून है, बल्कि एक और पर्सन भी है। और फिर हमें लूजन को दिखाया जाता है जो कि अपना सर बढ़ के आउच आउच कर रहा होता है। दिखाया जाता है शन की बात सुनने के बाद जो जॉब है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। कह रही होती है क्या तुम इस तरह के अनट्रेंड पर्सन के ऊपर भरोसा कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे को डाउन कर देगा। और दिखाते उसकी बात सुनने के बाद शैन कुछ नहीं कहती और फिर तभी अचानक से जॉब के कमर में एक ज़बरदस्त झटका लगता है। वो कमर पकड़ के बैठ जाती, कहने लगता है अरे मेरी बैक। देखिए लेडिशन कहने लगती है तो तुम यहाँ पे सिर्फ हमें सामने स्ट्रांग होने का दिखावा कर रही थी। दिखाया जाता है वो वहीं पे आर्टी पार्टी मार के बैठ जाती है, कहती है और ये तो बस मेरे लिए एक छोटा सा इशू है, मैं अभी इसे कुछ मोमेंट में एडजस्ट कर लूँगी। और फिर तभी दिखाया जाता है जाओ जोर जोर से खांसना शुरू कर देती है, उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। दिखाती है देख के वो दोनों खुश हो जाती हैं। शैन कहती है लगता है कि उस कैनन से इसको काफ़ी भारी भरकम पंच पड़ा है। और दिखाते जाओ के लिए होती है एक बार जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तो तुमको इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी लेडिशन कहती है कुछ भी बड़ा बकने से पहले ज़रा अपने पीछे देखो। और फिर दिखाया जाता है जाओ के पीछे लूशन खड़ा रहता है एक सीरियस लोग के साथ। और फिर तभी दिखाया जाता है वो अपना सर पकड़ लेता है, गहरी सांस लेता है, कह रहा होता है आखिर कितना और चलेगा, इस मुसीबत में मैं फंसते ही जा रहा हूँ, कब तक चलेगी ये मुसीबत। तभी दिखाया जाता है शन चिल्लाते हुए कहते हैं लूशन जल्दी करो और उसका काम तमाम कर दो। लूशन कहता है अच्छा ठीक है समझ गया। और ऐसा कहने के बाद वो एक डेविल जैसा लुक देता है। दिखाते हैं जो जिया हुए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, कह रहे होते हैं आगे तुम क्या करने वाले हो। दिखाते लूशन नाइफ निकाल लेता है, कहता है इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम भी वो पर्सन हो जो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हो। दिखाते हैं जाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं ज़रा रुको अब लोग बैठ के बात करते हैं, अपन कोई विन विन सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं जिसमें दोनों पार्टी का फ़ायदा हो। दिखाते हैं लूजन कहने लगता है लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है बात करने के लिए। तभी दिखाया जाता है जाओ कहती है तुम ही मेरे को ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहे हो। और ऐसा कहते साथ ही वो अपने कपड़े उतार के हवा में फेंक देती है। दिखाते हैं लूजन उसको देखते से ही नॉक हो जाता है, नाक पकड़ लेता है और कह रहा होता है आखिर तुमने सडनली ऐसा क्यों किया। दिखाया जाता है वो कहने लगते हैं ये मेरा चांस है। अभी वो तेज़ से भगते हुए जाती है और लूजन से जाकर चिपक जाती है, छप्पी देना शुरू कर देती है और कह रही होती है तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर से निकल रही है। और गाइस बाद इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी के स्टोरी अपन नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।